Welcome you all in DSL Go 450 question series by Love Babar, and this is Sahil, and we are going to discuss about question number 9, which is very important. That question is minimize the maximum difference between the heights. Let us see the code and the logic. So let's see the logic of this question. सबसे पहले ये क्या है, हाइट्स है, इनका मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। उसके बाद जो मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलेगा उसको मिनिमाइज भी करना है। तो दो काम करने हैं, सबसे पहले मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है, फिर उसको भी मिनिमाइज करना है। तो वो दोनों अप्रोच अपन कैसे करने वाला है। तो ये क्या है, आपकी ये टावर्स है, टावर्स की हाइट दे रही है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, इनको सॉर्ट करना है, क्योंकि किसी भी को मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है ना एरिया के अंदर। तो सबसे बढ़िया अप्रोच है सॉर्ट कर दो। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया 1 5 10 एंड 15। सबसे पहला काम ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से अब कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो क्या मुझे मेरा मतलब मैक्सिमम डिफरेंस नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसको मैं बोलता हूँ आंसर। तो 15 - 1 विच इज इक्वल टू 14 है। अब इसको मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज कैसे करना है, इन सब में से अलग अलग डिफरेंस ढूंढ के उन सब से कंपेयर करके इसको मिनिमाइज करना है कि 14 से छोटा भी कोई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो अप्रोच अपन को निकालनी। तो एक चीज़ तो मिल गई, अब इसको मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं इनको टावर की फॉर्म में बनाता हूँ। सपोज कीजिए ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है एंड ये और आपका 15 है। ओके ठीक है, ये 1 5 10 एंड ये और 15। इसमें एक होता है के क्या करता है, एक वेरिएबल है। लेट सपोज आपको वैल्यू दे रही है इसने 3। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट विल आइदर इंक्रीज इट और डिक्रीज इट, यानी कि इसकी हाइट को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये के वैल्यू। ठीक है, अब जैसे 1 के केस में अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहूँ तो 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2। एंड डू यू इवन थिंक दैट कि आपकी टावर की हाइट माइनस में होगी? क्या किसी टावर की हाइट माइनस में हो सकती? नहीं हो सकती। तो इसको आप 0 कंसिडर करोगे, क्योंकि इसमें अप्रोच ये लग ही नहीं रही है। और अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ तो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4 हो गया। सिमिलरली इसके अंदर देखूँ तो अगर 5 + 3 देखूँ तो 8 हो गया, और डिक्रीज करूँ 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। तो ये दो पेयर बन गया मेरा, और एक मेरा ये हो गया 10 + 3 13, 7, और एक यहाँ पर बन गया 12 18, 12। तो मेरे पास क्या क्या अप्रोच है बताओ, 4, 0 8, 2 13, 7 एंड 18, 12। अब इन पेयर्स में क्या करना है आपको, वो चीज़ समझनी है। सबसे पहले इनको मैं करूंगा लेफ्ट, और एक तरह से ये एरे बन गया है आपका। ठीक है, पेयर्स के अंदर है एक तरह से। ठीक है, तो इनको मैं लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर से चलाऊंगा। ठीक है, ओके। और लेफ्ट को मैं बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट, और राइट को बोल रहा हूँ मैं लार्जेस्ट। ये बात का ध्यान रखना, कोड के अंदर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको स्मॉलेस्ट बोल रहा हूँ, इसको लार्जेस्ट बोल रहा हूँ। तो देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालना हो ना, मैक्सिमम बिटवीन द हाइट्स के बीच में, तो आपको क्या करना है हमेशा, मतलब पहले वाले टावर को तो इंक्रीज कर दो, कैसे, दूसरे वाले टावर को डिक्रीज कर दो, तीसरे वाले को इंक्रीज कर दो, चौथे वाले को डिक्रीज कर दो। हमेशा ये अप्रोच लगा के चलोगे तो क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। तो ये याद रखा कि फर्स्ट वाले को इंक्रीज, सेकंड वाले को डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। ओके, तो इनमें देखो इंक्रीज की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, एंड डिक्रीज की वैल्यू क्या है 2। ओके, तो इन दोनों का फिर एक अपन निकालेंगे, तो हमें मिल गया 4 और 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, एक तरह से 2 आया, या इसका बोल रहा हूँ इन दोनों में मिनिमम कौन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 मिल गया हमें। एक चीज़ ये हो गई। अब राइट पॉइंटर के लिए भी ऐसे निकालेंगे, तो राइट पॉइंटर के लिए पहले डिक्रीज वाला, ठीक है, और करंट में अभी पोजीशन कहाँ है, ये वाली। तो राइट वाले में देखो इंक्रीज का 4 और इसका डिक्रीज का है 12। तो 12, 4, तो दोनों में इसमें तो निकालते हैं मिनिमम। अगर लेफ्ट से चलोगे, राइट से चलोगे तो निकालते हैं मैक्सिमम। ये बात याद रखना, लेफ्ट से करोगे तो मिनिमम निकाला मैंने, राइट से चलूंगा तो मैक्सिमम निकालूंगा। तो 12 - 4 का मैक्सिमम, सॉरी माइनस नहीं होगा, मैक्सिमम क्या है दोनों में से, वो है 12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, मैक्सिमम और मिनिमम का अगर मैं डिफरेंस निकालूं 12 - 2 विच इज इक्वल टू 10। तो अब ये 10 मेरे पास एक मिनिमाइज हाइट निकल गई है, और ये आंसर की जो 40 निकली थी आपकी एक्चुअल ओरिजिनल थी। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखो कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है दोनों में से, ये बताओ मुझे फटाफट से। मिनिमम है आपका दोनों में से 10। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, मैंने अपडेट कर दिया मेरे आंसर को कि मेरा आंसर है अब 10 है। ओके, तो अब मैंने आंसर अपडेट कर लिया। तो ये मैंने एक के लिए करा है। अब मेरा पॉइंटर अपडेट होगा और नेक्स्ट के ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा। इस प्रकार से आप मिनिमाइज करोगे मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स के केस में।
एक और बात ध्यान से रफ आइडिया देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, दोनों का डिफरेंस निकाला 14 आया, ठीक है। इनकी बिल्डिंग्स टावर बनाई, देखो इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे जो जो बन रहे उनके पेयर बना लिए, ठीक है। अब मैंने बताया कि फर्स्ट टावर हमेशा इंक्रीज होगा, कैसे, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज। ये अप्रोच क्यों बताइए, अब ये बताता हूँ। अगर आप लेफ्ट से चालू करते हो यानी स्मॉलेस्ट निकालते हो यानी मिनिमम निकालते हो, तो क्या करते हो कि इंक्रीज वाला का 4 आ गया, डिक्रीज करें यानी कि मिनिमम वाला तो 2, तो इन दोनों का फिर 4 और 2 दोनों का मिनिमम निकाला जाता है, जिसकी वैल्यू 2 निकली यहाँ पर। इसी प्रकार राइट से चलेंगे तो अभी मेरा आई यहाँ पर है, ठीक है, अभी भी मेरा आई यहाँ पर मैंने अपडेट नहीं करा, तो यहाँ पर निकलता है मैक्सिमम। राइट से देखते हैं तो राइट में डाउन है यानी कि छोटा वाला, तो 12 ले लिया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एरो है ऊपर यानी बड़ा वाला, तो मैंने यहाँ 4 ले लिया। अब 4 और 12 का मैक्सिमम निकाला तो यहाँ पे निकला 12। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही काम करना है मेरे को, तो 12 - 2 विच इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को आंसर जो आपका ओरिजिनल था उससे कंपेयर कराते हैं, दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो यहाँ पर 10, तो हमने कुछ परसेंट इसको मिनिमाइज कर दिया। अब आई प्लस प्लस चलेगा तो अपन अपना पॉइंटर अब यहाँ पर आ गया लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करो चीज़, राइट हमेशा वही रहेगा, तो अभी इधर दोबारा प्रोसेस होगी और बार बार कंपेयर होता चलेगा, और अपना आंसर इसका निकलेगा 1 5 15 10 का निकल जाएगा, फाइनली आंसर 8। अब इसका मैं कोड दिखा रहा हूँ, कोड से पहले एक लॉजिक कोड देख लो, आई थिंक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी अप्रोच है ये। तो जैसा मैंने बताया सेम वही है, आंसर पहले सॉर्ट कर लिया, आंसर क्या निकलेगा ANS, A ऑफ n - 1 यानी लास्ट वाला, A ऑफ 0 फर्स्ट वाला, तो 15 - 1 विच इज इक्वल टू 14। स्मॉलेस्ट यानी लेफ्ट पॉइंटर में बताया इंक्रीज वाले को लेते हैं, तो इंक्रीज वाले को 0 प्लस k, ठीक है, तो ये 1 है, और k की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। और लार्जेस्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बताया, राइट पॉइंटर, तो राइट पॉइंटर n - 1 वैल्यू क्या है 15, माइनस के लिए होता है डिक्रीजिंग में, तो ये हो गया 12। यहाँ तक आया। अब 4 का लूप चल रहा है, i = 0 के केस में कहाँ तक चलेगा, n - 1 बिल्कुल सही है, एंड i ++, ठीक है। अब मैंने बताया सबसे पहले सर आप निकालते हो मिनिमम, तो ये मिनिमम निकलेगा, स्मॉलेस्ट की वैल्यू हमारी 4। इसके बाद मैंने बताया इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं, तो a ऑफ i + 1 क्या होता है, i + 1 यानी 5 पर आ गए, और 5 - 3 करना है यानी 2 आ गया, तो दोनों में मिनिमम कौन है फटाफट बताओ, 2 है। इसलिए अब अगेन मतलब मैक्स के लिए निकालेंगे इस बार, लार्जेस्ट की वैल्यू क्या थी अपनी 12, ठीक है। a ऑफ i + k, a ऑफ i + k, i की वैल्यू अभी कहाँ पर है, i की वैल्यू इसमें +1 किया था इसलिए 5 पॉइंटर पे आ गए थे, बट एक्चुअली i यहाँ पर ही है, यहीं पर है, तो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। सो दोनों में मैक्सिमम 12 हो गया। अब मीन की वैल्यू जब भी 0 जाएगी यानी 0 से कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी टावर की हाइट, तो उसको कंटिन्यू यानी स्किप कर देना, उसको छोड़ देना है, उसको काउंट नहीं करना है। यहाँ फाइनली क्या कर रखा है, आंसर को अपडेट कर रखा है, तो आंसर को आप कंपेयर कर रहा है मिनिमम से, मिनिमम किसके बीच में निकाला है, आंसर। एक आंसर था मेरा ऊपर 14, ठीक है, और दूसरे में बोला मैक्स माइनस मिन यानी कि 12 - 2 विच इज इक्वल टू 10, तो 14 और 10 में मिनिमम कौन सा है 10, तो अब मेरा नया आंसर यानी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 10। ये हो गया i = हाँ 0 के केस में। अब i = 1 के केस में दोबारा चलेगी प्रोसेस, कब तक चलेगी, 2 के लिए देन 3 के लिए, फिर फाइनली अपन अब वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू निकलेगी 8, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है 8। तो ये अप्रोच है, बहुत ईजी अप्रोच है, आई डोंट नो लोग इसको क्यों इतना हलवा बना रखे हैं, बट बहुत ही ईजी अप्रोच से बताया। इसका कोड शो करता हूँ आपको अब। तो सबसे पहला काम था मैं एरे को सॉर्ट करना, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद मैंने आंसर की वैल्यू निकाली a ऑफ n - 1 और a ऑफ 0। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ध्यान से, मेरे शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद मैंने लूप चलाया जिसके अंदर मिन की वैल्यू को कंपेयर करा दिया, क्या बताया था, एक छोड़ के एक टावर, ठीक है, एक छोड़ के एक टावर। सिमिलरली इसके अंदर लार्जेस्ट के अंदर भी हमने यही काम किया है और इसका मैक्सिमम निकाल दिया। अगर मिन की वैल्यू नेगेटिव जाती है यानी टावर की वैल्यू नेगेटिव जाएंगी तो उसको स्किप कर देंगे। इसके बाद आंसर के अंदर हमने क्या करा, मिनिमम निकाला आंसर, और मैक्स माइनस मिन करके दोनों की वैल्यू को जो मिनिमम होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और फाइनली रिटर्न कर दिया है आंसर को हमने। अब वॉइड मैन तो आप जानते ही हो उसके अंदर क्या होता है। अब सिंपली अपन रन करके चेक करते हैं कि अपना आंसर क्या आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये रन हो रहा है, इसके बाद ये बताएगा, तो आंसर देख सकते हो क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी और के ऊपर भी आप चेक कर लेना, बिल्कुल करेक्ट कोड है, ईजिएस्ट फॉर्म में समझाया है। होप आपको समझ में आया है, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय द वे लाइक और शेयर जरूर करना, एंड साथ के साथ बने रहो इस सीरीज में, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।